नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है, बड़ी खबर के साथ, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं सिवान और प्रतापपुर पहुंचे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पे। आपको पता है, कोरोना से संक्रमित हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन 1 मई को हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे ओसामा ने ही उनका सुपुर्द खाक की जो रस्म है वो अदा की थी दिल्ली ITO दिल्ली के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ओसामा को लेकर के पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा विवाद हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल समय नहीं है उन बातों का। लेकिन तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होते, परिवार नहीं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संदिग्ध रहा, बहुत क्लियर में आपको उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो ना आए पाए, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी। उसके 91 में जन्म हुआ, और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि शहाबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम, और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते, जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि शहाबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दें, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में शहाबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरह खड़े। तो आपने सुना, और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। पप्पू यादव पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देखिए, किस तरह की तस्वीरें बयां कर रही हैं। पप्पू यादव बातचीत कर रहे हैं, ओसामा से उनके घर पर पहुंचे हैं। आवास के बाहर काफ़ी भीड़ लग गई थी, लोग जुट गए थे देखने के लिए, क्योंकि कई दिनों के बाद जब ओसामा लौटे हैं दिल्ली से वापस बिहार, सिवान के प्रतापपुर में उनका आवास है, जहां पर पप्पू यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं दुख भी प्रकट किया था पप्पू यादव ने जब खबर ये मिली थी। सबसे पहले लाइव स्ट्रीम ने ही आपको एक खबर दी थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। कोरोना से वो संक्रमित हुए थे 21 अप्रैल को, जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, और 1 मई को अहले सुबह ये खबर निकल के आई कि उनका निधन हो गया है। हालांकि फ़िलहाल हिना साहब, जो कि धर्मपत्नी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं, जो सिवान से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, सिर्फ ओसामा से ही मुलाकात हुई है। क्योंकि हिना साहब, जैसा कि अगर हम मुस्लिम धर्म को देखें तो फ़िलहाल 3 महीने 13 दिन किसी और से वो मिल नहीं सकती हैं, इद्दत में फ़िलहाल वो हैं। तो ऐसे में अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की मुलाकात हुई है पप्पू यादव से, काफ़ी देर बातचीत हुई है, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उनके आवास पर पहुंचे हैं, और काफ़ी भीड़ लग गई थी काफ़ी दिनों के बाद जब ओसामा साहब वापस सिवान पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, पप्पू यादव पहुंचे हैं ओसामा साहब से मिलने, दुख की इस घड़ी में उनका हाल चाल जानने। कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं भले ही
पसंद ना आए कई लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी खबर निकल के आई थी कि आरजेडी की ओर से जब कई नेता गए थे उस वक्त हिना साहब ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, और उस वक्त ओसामा साहब प्रतापपुर में नहीं थे। लेकिन हिना साहब फिलहाल किसी से नहीं मिल रही हैं, पप्पू यादव से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ओसामा साहब से मुलाकात हुई है। इस दुख की घड़ी में पप्पू यादव पहुँचे हैं सिवान, और कहीं ना कहीं आज सिवान वो पहुँचे थे कई सारे बातों को रखने के लिए, क्योंकि वहाँ के अस्पताल के भी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन लौटते वक्त ऐसा क्या हो गया अचानक, इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के आई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। पप्पू यादव सिवान पहुँचे हैं प्रतापपुर में, जहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मुलाकात की है। इस दुख की घड़ी में उन्होंने शोक संवेदनाएं प्रकट की है और परिजनों का हालचाल भी जाना है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।